दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री आवास के रेनोवेशन का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। सीएजी यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की इससे जुड़ी रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। विपक्ष का आरोप है कि जब दिल्ली की जनता कोरोना महामारी से परेशान थी, तब पूर्व सीएम केजरीवाल अपना शीश महल बनवाने में व्यस्त थे। सीएजी की रिपोर्ट में आखिर क्या है? सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के 6 फ्लैगस्टाफ रोड के परिसर यानी मुख्यमंत्री आवास के रेनोवेशन में पानी की तरह पैसा बहाया गया। इस कार्य को वर्ष 2020 में प्रस्तावित किया गया था, जो कि 2 साल बाद 2022 में पूरा हुआ था। रेनोवेशन के लिए प्रारंभिक अनुमानित खर्चा 7.91 करोड़ रुपए का बताया गया था, जिसे वर्ष 2020 में 8.62 करोड़ में पूरा कराने की मंजूरी दी गई थी। इसकी जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी को सौंपी गई थी और जब 2 साल बाद सीएम आवास के रेनोवेशन का काम पूरा हुआ था, तब इसकी कुल लागत 33.66 करोड़ रुपए थी। यानी कि प्रस्तावित राशि से करीब 4 गुना अधिक रकम दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को चमकाने में खर्च की गई थी। ये वो समय था जब दिल्ली वासी कोरोना महामारी से जूझ रहे थे, लेकिन उसी दौरान दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा अपने आवास का रेनोवेशन कराया जा रहा था। कैग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बिना मंजूरी लिए इमरजेंसी क्लॉज का इस्तेमाल करके मुख्यमंत्री आवास में निर्माण कार्य करवाया गया। जो काम 2020 में प्रपोज हुआ था, वो 2 साल के बाद 2022 में कंप्लीट हुआ। मतलब जब कोरोना का प्रकोप चल रहा था, उस समय सारे लोग व्यस्त होके दिल्ली सरकार में ये काम कर रहे थे कि कैसे ये शीश महल तैयार होगी। तो शीश महल तैयार हो गया। अब फाइनल पेमेंट कितना दिया गया? मैंने आपको कहा 7 करोड़ एस्टिमेशन, वो 62 लाख 61 लाख हम पॉइंट वाला छोड़ देते हैं। 7 करोड़ एस्टिमेशन, 8 करोड़ का टेंडर हुआ और उसके बाद जो पेमेंट दी गई 2022 में वो है 33 करोड़ 66 लाख 66 लाख 33 करोड़ 66 लाख 33 करोड़ 66 लाख रुपीस। कहां 7 लाख का एस्टीमेट, 7 करोड़ का एस्टीमेट और कहां 33 करोड़ दिया गया है। मतलब जो एस्टीमेटेड कॉस्ट 7 करोड़ का था, उससे 342.31% अधिक पेमेंट किया गया और जो टेंडर्ड अमाउंट था 8 करोड़ का, उससे 290.49% का ऊपर पेमेंट किया गया। आप सोचिए, इतना घोटाला तो हमने कहीं नहीं सुना होगा, वो भी एक हवेली के पीछे। कैग के मुताबिक दिल्ली से सीएम आवास के रेनोवेशन में जो 33.66 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, उसमें से 18.88 करोड़ रुपए उन वस्तुओं और कार्यों पर खर्च किए गए जिन्हें ऑडिटर ने विलासिता, कलात्मक और सजावटी बताया है। पीडब्ल्यूडी ने इन्हें अतिरिक्त वस्तुओं के रूप में बताया था। किस मद में कितनी रकम खर्च की गई? सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक सीएम आवास की साज सज्जा और पुनर्निर्माण में अनाप शनाप रकम खर्च की गई, जैसे कि टीवी कंसोल, मिनी बार यूनिट, सोफा, बेड, जिम के सामान, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, डाइनिंग चेयर, कारपेट, मिरर जैसे लग्जरी आइटम्स पर 1 करोड़ 87 लाख रुपए से ज्यादा की रकम खर्च की गई। टीवी कंसोल 20,34,200 रुपये, मिनी बार यूनिट 4,80,052 रुपये, एल शेप सोफ़ा 11,20,656 रुपये, कर्व्ड सोफ़ा 2,39,223 रुपये, जिम के उपकरण 18,52,155 रुपये, किचन का सामान 39,08,846 रुपये, सिल्क कारपेट 16,27,690 रुपये, सेंटर टेबल 6,21,337 रुपये, बेड और गद्दे 9,26,386 रुपये, फॉक्स लेदर क्लेडिंग 5,45,878 रुपये, टीक के मिरर 2,39,223 रुपये, स्पा में वैनिटी यूनिट 4,09,408 रुपये,
टीवी यूनिट 4,01,381 रुपये, स्टडी टेबल 5,92,437 रुपये, स्टडी चेयर्स 1,55,735 रुपये, स्टडी शेल्फ 2,85,783 रुपये, वहीं डाइनिंग चेयर्स 3,72,481 रुपये। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास के रेनोवेशन के दौरान कई कार्यों में स्वीकृत राशि से बहुत ज्यादा रकम खर्च की गई, जैसे कि शुरुआत में फ्लोर पर टाइल्स लगाना प्रस्तावित था और इसके लिए 5.5 लाख रुपए खर्च होने थे, लेकिन लगाया गया 14 लाख रुपए से ज्यादा का इटालियन मार्बल स्टोन, यानी 9 लाख रुपए से अधिक अतिरिक्त खर्च किए गए। इसी प्रकार से दीवारों पर टाइल्स के लिए 20,88,000 का बजट निर्धारित था, लेकिन दीवारों पर लगाया गया मार्बल स्टोन जिसकी लागत आई 66,89,000 रुपये, यानी इस पर करीब 46 लाख रुपए ज्यादा खर्च किए गए। बाथरूम में शॉवर लगाने का एस्टिमेट पहले 4,38,000 रुपये का था, लेकिन इसमें खर्च किए गए 8,39,000 रुपये, यानी करीब 4 लाख रुपए अधिक खर्च किए गए। आवास में अलग अलग जगहों पर एग्जॉस्ट फैंस लगाने के लिए केवल 5,000 रुपए की रकम निर्धारित की गई थी, लेकिन इस पर खर्च किए गए 2 लाख रुपए से भी ज्यादा। कैग रिपोर्ट के मुताबिक इसी प्रकार से लाखों लाख रुपए के कई ऐसे काम भी कराए गए जिनका शुरुआत में कोई प्रावधान नहीं था। कैग की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जांच के दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने में आनाकानी की गई थी। चालान के साथ आपूर्ति वाउचर के अभाव में ठेकेदारों द्वारा सप्लाई की गई सामग्री की वास्तविकता और रेट को वेरीफाई नहीं किया जा सका। बीते महीने दिल्ली सतर्कता निदेशालय को इसकी कथित अनियमितताओं की जांच सौंपी गई है। जाहिर है कि सीबीआई ने सितंबर 2023 में इस मामले को लेकर प्रारंभिक एफआईआर भी दर्ज की थी, जबकि बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बीते 6 दिसंबर 2024 को इस मामले में नई जांच का आदेश भी जारी किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास की मरम्मत के दौरान अनियमितता बरतने में सीपीडब्ल्यूडी के 3 इंजीनियरों को भी निलंबित किया जा चुका है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कैग की इस रिपोर्ट को चुनावों में असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश बताया है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों के हाथ एक बड़ा मुद्दा जरूर लग गया है।